सुप्रभात। अहंकार की आग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अहंकार की आग। अहंकार अच्छे अच्छों को चौपट कर देता है। यह समर्पण, सच्ची खुशी, ज्ञान और मोक्ष तक में बाधक बनता है। गौतम बुद्ध के साथ आनंद 40 साल तक रहे, लेकिन उन्हें बुद्ध के जीते जी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। एक छोटी सी बात बाधा बन गई। वो बुद्ध के चचेरे भाई थे और उम्र में बुद्ध से बड़े थे। तो आनंद को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके बाद आए अनेक भिक्षुओं को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। बुद्ध के महाप्रयाण के बाद उनके बुद्धत्व प्राप्त शिष्यों ने अपने गुरु के वचनों को लिपिबद्ध करने के लिए महासंघ का आयोजन किया। महासंघ में आनंद को शामिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त नहीं था। महासंघ का द्वार बंद हो गया। बाहर बैठकर आनंद 24 घंटे तक रोते रहे। उन्होंने अपनी कमियों को टटोला तो पता चला कि उन्होंने शर्त लगा दी थी, इसलिए सच्चे अर्थों में दीक्षित नहीं हो सके। उन्होंने बड़े भाई होने के अपने सब वर्चस्व को बनाए रखने के लिए 3 छोटी सही लेकिन शर्तें लगाई थी। पहली शर्त कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, आप मुझे कहीं भेज नहीं सकेंगे। दूसरी शर्त कि मैं जिस आदमी को आपसे मिलाने लाऊंगा, आप उससे मिलेंगे, इनकार नहीं करेंगे। तीसरी शर्त कि मैं जिस व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए आपसे कहूंगा, आप उसे दीक्षा देंगे। बुद्ध ने जीवन भर इन शर्तों का पालन किया, लेकिन आनंद सच्चा शिष्य होने से चूक गया। तो जो बुद्ध के सर्वाधिक निकट था, वही अहंकार और अपनी मनमानी चलाने के प्रयास में चूक गया। अच्छी बात यह रही कि गलती का अनुभव करने पर आनंद को भी बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो गर्व ना करें, अहंकार ना करें। एक राजा संत के पास जाया करता था। वार्तालाप में वो किसी न किसी तरीके से यह प्रदर्शित करने से नहीं चूकता था कि वह एक बड़े राज्य का अधिपति है। संत ने उसके गर्व को समाप्त करने का विचार किया। एक दिन संत ने राजा से कहा, राजन, अगर किसी जंगल में प्यास के मारे तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें कोई आधे राज्य के बदले में 1 प्याला पानी दे, तो क्या करोगे? मैं आधा राज्य देकर पानी ले लूँगा। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा, और अगर मैं पानी पीकर तुम बीमार पड़ जाओ और मृत्यु तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, उस समय कोई आधे राज्य के बदले तुम्हें ठीक कर दे, तो क्या करोगे? मैं आधा राज्य देकर निरोग होना पसंद करूँगा। तो राजन, जरा सोचो, जिस राज्य की कीमत केवल 1 प्याला पानी है, उस पर गर्व काहे का? भगवान ने तुम्हें किसी श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप राजा बनाया। तुम सच्चे मन से राज्य की जनता की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाओ। आप कभी भूलकर भी राजा होने का गर्व नहीं करना। संत की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भूलकर भी किसी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य के पास जो कुछ भी है, वो या तो प्रभु या परम सत्ता द्वारा प्रदत्त है, अथवा समाज द्वारा। तो सुंदर रूप, मधुर स्वर आदि ईश्वरीय देन है, और धन, पद, यश, मान, योग्यता आदि समाज के सहयोग से उपलब्ध है। ऐसी एक भी वस्तु उसके पास नहीं है जिसके लिए वह कह सके कि उसकी प्राप्ति में प्रभु या समाज का कोई एक सहयोग नहीं है। अहंकार के नाश के लिए अवतार लिए जाते हैं। ईश्वर समय समय पर अहंकारियों के सर्वनाश हेतु अवतार लेते रहे। जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है और धनबल व सत्ता बल से विनाशकारी होने लगता है, तब प्रभु अपने सेवकों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। राम रूप में रावण का अहंकार चूर किया, कृष्ण रूप में कंस का। यहाँ तक कि ईश्वर के सर्वत्र रूप को प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप में खंभे से प्रकट होकर बालक प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप का अहंकार चूर चूर किया। अब अहंकार देवताओं, राक्षसों, ऋषि मुनियों, राजाओं व योद्धाओं आदि किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जहाँ सौंदर्य, धन, बल और सत्ता है, वहाँ अहंकार व्याप्त है।
वहाँ गर्व पर नियंत्रण ही व्यक्ति की सही परीक्षा है। देवऋषि नारद ने जब कामदेव पर विजय पाली तो महान त्यागी और वैरागी नारद जी को भी अहंकार हो गया। नारद मुनि का अहंकार मिटाने को लीला रचनी पड़ी। स्त्री मोह में अंधे हुए नारद को भगवान विष्णु ने हरि रूप देकर स्वयंवर में अपमानित कराया। कामदेव पर विजय पाने वाले नारद मुनि नारी सौंदर्य पर मोहवश ये भी भूल गए कि वो ऋषि, तपस्वी और वैरागी देव मुनि नारद हैं। तो अहंकार, दंभ व गर्व का अर्थ है घमंड। जहां अपने असली रूप को छिपाकर बनावटी रूप को प्रस्तुत किया जाता है वो पाखंड कहलाता है। पाखंड दूसरों की जितनी हानि करता है उससे ज़्यादा स्वयं के लिए हानिकारक होता है। तो जो भी करना हो स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। पाखंडी अभिनय ठीक नहीं। जो कार्य पूरा मन से किया जाए उसका पूरा फल प्राप्त होता है। बंगाल में तारापीठ एक प्रसिद्ध स्थान है। यह द्वारका नदी के तट पर है। वर्षों पहले वहाँ वामाक्षेपा नामक सिद्ध अघोरी संत हुए थे। एक दिन में नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय नदी तट पर एक बड़े जमींदार संध्या कर रहे थे। तो वामाक्षेपा ने उनको देखा, दूसरे ही क्षण उन पर नदी का जल फेंकने लगे। पानी के छींटों से क्रहित होकर जमींदार ने कहा, तुम अंधे हो, देख नहीं रहे हो मैं संध्या कर रहा हूँ। वामाक्षेपा ने हंसते हुए कहा, संध्या कर रहे हो कि कलकत्ता की मूर कंपनी में बैठकर जूते खरीद रहे हो? जमींदार चकित रह गया। सचमुच उस समय वो यही सोच रहा था कि लौटते समय मूर कंपनी से जूते खरीद कर लौटेगा। वो समझ गया कि सामने कोई सिद्ध संत है। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, इस समय सचमुच में मैं मूर कंपनी से जूते खरीदने की बात ही सोच रहा था। आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें। कहते कहते जमींदार उनके चरणों में गिर पड़ा। वामाक्षेपा हंसने लगे। फिर उसे समझाते हुए कहा कि देव कार्य में कभी पाखंड नहीं करना चाहिए। जब भी देव कार्य करो पूरे समर्पण और एकाग्रता से करो। तो अहंकार और अध्यात्म दोनों का चलना आसान नहीं। संत कबीर ने कहा है कि कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का नहीं। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या भला, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। सचिए अभिमान, गर्व और अहंकार की आग जब झुलसाती है तो रिश्ते नाते, मान मर्यादा, प्रेम, प्रीति, परिवार, समाज सबको जला डालती है। भक्त और भगवान के बीच दीवार आ जाती है। ऊंच नीच का यह भेद मन की पवित्रता, सरलता और सहजता को निर्मल होने ही नहीं देता। कबीर कहते हैं कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तो है संग। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सो। कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। काला मुँह कर मान का आदर लाओ आग, मान बढ़ाई छोड़ के रहे नाम लो आग। तो मन चंचल है, ये एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मनवा नहीं होगा। मन अपने आप में निर्जीव है। वो अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल्ब खुद अपनी रोशनी से रोहित है। बिजली का बल्ब खुद अपनी रोशनी से रहित है। प्रकाश की सत्ता बिजली घर से प्राप्त करता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है, ये ब्रह्म का अंश है। ये अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ है। इसकी वृत्ति अंतर्मुखी और स्वभाव स्वतंत्रता है। इस स्थूल संसार में आकर विषयों के चाव की वजह से इंद्रियों का गुलाम बन गया। मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ता। काम, क्रोध और अहंकार विकार मन के अंग हैं। अहंकारी मन की इच्छा, तृष्णा और वासना तीव्र हो जाती है। दर्पण से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है। उसी प्रकार अहंकार भी स्वयं पर इतना भारी हो जाता है कि सिवाय अपने कुछ दिखाई नहीं देता। और मैंपन की यही आग उसे सबसे जुदा कर देती। जैसे ऊंचा कुल नीचा मता, नहीं गुरु से हेत। हीन गिने हरि भक्त को, घासी कथा अनेक। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान। मीत किए मुख चाट ही, वैर किए तन्हार।
एक बार की बात है, राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। वहाँ पर एक कुरु ब्राह्मण भी आया और पास में पड़े हुए खाली आसन पर बैठ गया। आसपास के विद्वान सोचने लगे कि हंसों की सभा में एक कौवा किधर से आ बैठा। कुछ लोगों ने समझा कि प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से ही प्रवेश पा गया। आने वाला जन्म से ब्राह्मण होकर भी शरीर से बहुत बांका टेढ़ा था, अतः सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। जब महाराज जनक आत्मज्ञान की चर्चा के लिए सभा में उपस्थित हुए, तब सहसा उस गुरु ब्राह्मण ने उठकर पूछा, महाराज, मैंने बहुत दिनों से सुन रखा था कि जनक की सभा में बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आते हैं, परंतु आज साक्षात देखने पर यह शंका हुई कि आत्मज्ञानी विद्वानों की सभा या चर्मकारों की संसद है, क्योंकि चमड़े का रंग रूप और उसका मोटापन पतलापन देखना चर्मकारों का काम है। यह सुनकर सब एक दूसरे की अगल बगल झांकते और कहते, ये कौन है जो बड़े मर्म की बात कह रहा है? यदि शरीर को देखकर आसन दिया जाए तो आत्मज्ञानियों की सभा कैसी? ब्राह्मण के सवाल और तर्क को सुनकर सब पंडित चौकन्ने और लज्जित हो गए। पर्चा पूछने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, मेरा नाम क्या बताऊं? मेरा नाम तो साफ है, शरीर ही अपना नाम बता रहा है। 8 स्थानों से बांका होने से लोग मुझे अष्टावक्र कहते हैं। एक अष्टावक्र ने सभी आत्मज्ञानियों का अहंकार तोड़ दिया। धन्यवाद।